प्रोनाउन का चैप्टर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके बारे में और हम लोग जानकारी देंगे और क्या क्या हम जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग बात कर चुके थे प्रोनाउन के बारे में कि टोटल प्रोनाउन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा रूल्स पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? रूल्स, है ना। तो पहला जो रूल्स है, पहले ये समझना है कि दुनिया में कितने तरह का पर्सन होता है, ये बताइए। दुनिया में 3 तरह के पर्सन होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। पहला को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलता है? फर्स्ट। और क्या बोलते हैं? पर्सन। इसके बाद आता है आपका सेकेंड पर्सन। क्या आता है? सेकेंड पर्सन। और इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। वेरी गुड। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि पर्सन कितने प्रकार का आता है? 3 प्रकार, है ना। पहला क्या आता है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या होता है? सेकंड पर्सन। तीसरा क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो आप लोग का माथा खुलाता होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या, है ना। चलिए और थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर में डीपली जाके समझते हैं कि आखिर ये है क्या और हम क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन का बात करें तो आप खुद हो गए पहला आदमी, है ना। आप खुद क्या हो गए? पहला आदमी। तो पहला आदमी के लिए क्या इस्तेमाल कीजिएगा? आई का। किसका इस्तेमाल कीजिएगा? आई। दैट मीन्स आई आप खुद हो गए फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आप बोल रहे सेकंड पर्सन। आप जिस इंसान से बात करते हैं, आप जिस इंसान से बात करते हैं तो वो आपके लिए हो गया यू, तुम, है ना। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तो यू हो जाता है आपका सेकंड पर्सन। यू क्या हो जाता है? सेकंड पर्सन। फिर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने बहन के बारे में, भाई के बारे में, या अपने दोस्तों के बारे में, जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड। थर्ड में आपका बहुत सारा लोग आ जाता है, जिससे लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा दोस्तों, है ना। आपको एक चीज याद रखना है कि ये जितना भी हम चीज जो बात किए हैं, सी, ही, ये आपका सिंगुलर है। ये आपका क्या है? सिंगुलर। अगर इसी का थर्ड पर्सन के अंदर अगर प्लूरल का बात करें तो वो आ जाता है आपका दे। क्या आता है? दे। उसी तरह से अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन का बात करें तो ये आपका आई जो है वो क्या है? सिंगुलर है। अगर प्लूरल के रूप में बात करें तो क्या बोलेंगे हम लोग? वी। वी जो होता है वो आता है प्लूरल। वी किस में आता है हम लोग का? प्लूरल। अब हम लोग और एक चीज समझेंगे, ये हम लोगों ने समझ में आ गया हम लोगों को कि ये आपका है सब्जेक्ट। ये क्या आपका? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ना। सब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और बी आता है। आई मतलब वो हो गया सिंगुलर और बी क्या हो जाता है? प्लूरल। आप बोलेंगे सर यू का कुछ नहीं लिखे, तो यू का बाबू प्लूरल भी यू ही होता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तीसरा आता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? सी, ही, इट, है ना। ये आपका सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। और ये आता है दे जो होता है वो होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। अब हम लोग समझेंगे इसका ऑब्जेक्ट। क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट होता है ना, तो वैसे क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो आई का अगर हम लोग पूछें कि सर आई का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताइएगा, तुरंत से बता दीजिएगा। मी। क्या बताइएगा? मी। तो वी का क्या होगा बताइए? अस। यू का यू ही होता है ना, डोंट चेंज। एंड सी का क्या होता है? हर। ही का क्या होता है? हिम। इट का क्या होता है? इट्स हो जाता है। क्या होता है? इट्स। और दे का हो जाता है दे। दे का क्या होता है? दे। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ लिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। इसी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव, राइट। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आप लोगों को पता है कि पोसेसिव का मतलब होता है जिस पर हम लोग का अधिकार का बात करते हैं। पोसेसिव मतलब ये होता है अधिकार, है ना। आपका अधिकार अपने बॉडी के ऊपर में है, आपका पेन, आपका कॉपी, जो भी आपका घर के ऊपर में आपका अधिकार है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज माई कार, दिस इज माई पेन, है ना। तो माई जो हो गया पहला, वो क्या हो गया आपका? पोसेसिव एडजेक्टिव, है ना। पहला क्या हो गया आपका? माई क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आवर, है ना। क्या बोल सकते हैं दूसरा? आवर हो गया आपका। उसी तरह से आपका क्या हो सकता है? योर हो सकता है। क्या हो सकता है? योर। ये भी आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। योर के बाद में क्या आ गया आपका? हर हो गया, है ना। हर हो गया, इट्स हो गया, उसका उसी को इस्तेमाल करते हैं। हिम हो गया। ये सब आपका क्या हो गया? थर्ड पर्सन का ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, हिज, सॉरी हिम नहीं होगा, हिज होता है, हिज लिख दीजिए। ठीक है, अब देव का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं देयर। क्या बोलता है? देयर। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है देयर है क्या। देखिए
देयर दो प्रकार का देयर होता है, एक होता है आपका THER, ठीक है, देयर, इसका मतलब होता है वहाँ, क्या होता है वहाँ, और एक होता है देयर, THEIR, देयर मतलब होता है उन लोगों का। तो इसका कंफ्यूजन नहीं रखिएगा आप लोग, उन लोगों का। अगर आपसे THER के बारे में बात किया तो आप वहाँ मानिएगा, और देयर के बारे में THEIR अगर बोला जाए तो आप लिखिएगा उन लोगों का। इज दैट क्लियर? चलिए अब आप लोग आगे और थोड़ा समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में बता दिया था आप लोग को, इसका क्या होता है? माइन हो जाता है। माइन मतलब मेरा, माइन मतलब मेरा। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? आवर्स। क्या हो जाएगा आपका? आवर्स, योर्स, है ना, हर्स, इसमें एस लग जाता है, क्या लग जाता है? हर्स, है ना, ये तो लगता ही है, देयर्स हो जाता है यहाँ पर। क्या हो जाता है? देयर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। ये कुछ और रूल हो गया, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग ये बात करेंगे, इसको यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है फिर से आप लोग का आने वाला है ना। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।